अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था ये पूरा कि बीटीएस साइट में होता क्या है। एक बीटीएस टावर जो होता है उस पे किस तरह से वर्किंग स्टाइल होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें उसके स्ट्रक्चर में आती हैं, क्या क्या लगा होता है। आईडीयू होता है, ओडीयू होता है, बीबीयू होता है, आरएफ एंटीना होते हैं, सीपीआरआई होती हैं वगैरह वगैरह। तो फिर मैंने कल ये बोला था कि कल हम इंशाल्लाह इस पे माइक्रोवेव को डिस्कस करेंगे, फिर ऑनवर्ड बीएसएस और इन चीज़ों को आगे लेते जाएंगे। फ़िलहाल हम माइक्रोवेव को वेरी बेसिक लेवल पे देखेंगे। मेरी वीडियो कोशिश होती है कि 5 मिनट से नीचे ही हो, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो जो होती है फिर देखने वाले को भी प्रॉब्लम होती है और वो फिर उस तरह से नोट डाउन नहीं कर सकता। एक बात याद रखें, आपके पास पेंसिल मौजूद होनी चाहिए और आपके पास कॉपी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने ये पहले नोट कर लिया, क्योंकि लिखते वक्त फिर वीडियो लंबी हो जाती है, लेंथी हो जाती है। ये है माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी। माइक्रोवेव बेसिकली क्या है? माइक्रोवेव एक फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिस फ्रीक्वेंसी को हम यूज़ करके अपना काम निकालते हैं। जैसे कि माइक्रोवेव ओवन होता है, उसमें भी ये होता है कि एक स्पेसिफिक हीट फ्रिक्वेंसी के थ्रू हम अपनी जो है ना खाने वाने को गर्म करते हैं। उसमें माइक्रोवेव ओवन में वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। वैसे ही माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जो है, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी ट्रांसमिशन के लिए, मीडिया के लिए जो यूज़ होती है, उसमें क्या होता है? उसमें होता है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं समटाइम भूल जाता हूँ तो मैं ये लिख लेता हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये एंड इस एंड के आमने सामने होना चाहिए। इनका पॉइंट लाइन ऑफ साइट LOS बोलते हैं, LOS लाइन ऑफ साइट क्लियर होनी चाहिए। अगर लाइन ऑफ साइट क्लियर नहीं है, इनके दरम्यान में कुछ है, ये लेफ़्ट राइट है, ये टावर थोड़ा इधर हो गया, वो उधर हो गया, उस सूरत में ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। अब होता क्या है? होता यह है कि यहाँ पे हमारा एक आईडीयू लगा होता है। आईडीयू के अंदर हमने एक ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी दी होती है और ट्रांसमिट पावर दी होती है, ठीक है। जैसे हम किसी भी लिंक को इधर ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी और पावर देंगे और दूसरे एंड पे उसी रेंज की फ्रीक्वेंसी हमने दी होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, मैं मिसाल दे रहा हूँ 3617, ठीक है, ये ट्रांसमिट है, ठीक है। और इनकी TR स्पेसिंग है इसकी, सपोज एक मिसाल दे रहा हूँ, TR स्पेसिंग है इसकी कितनी, 3 की, ठीक है। तो इसकी रिसीव फ्रीक्वेंसी होगी 3620, ठीक हो गया। यानी ट्रांसमिट, रिसीव और TR स्पेस, ठीक हो गया। अब होगा क्या कि ये और इनको का जो डिफरेंस होता है ना, वो TR स्पेसिंग होती है, ठीक है ना। अब 3620 में से 3 निकालो तो 3613, यानी ट्रांसमिट ये करेगा, रिसीव एंड पे जाके ये रिसीव होगी और वाइस वर्सा, और उधर से वो इस वैल्यू को ट्रांसमिट करेगा और इधर रिसीव होगा, ठीक है जी। अब हम इसको एक ख़ास फ्रिक्वेंसी को एक ख़ास पावर दे के भेजते हैं। अब वो पावर का दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिट पावर, और ये DBM में होती है, ठीक है जी। और जब हम ट्रांसमिट पावर करते हैं, अब पावर फॉर एग्जांपल हम 10 DBM प्लस में, ये प्लस में जाएगी, प्लस 10 DBM की फ्रिक्वेंसी से हम यहाँ से सिग्नल फेंकेंगे तो उधर जाके वो माइनस में रिसीव होगा, जो कि हमारा RSL होगा, रिसीव सिग्नल लेवल, जो कि माइनस में होगा 38 या कुछ इस तरह से। और इसकी रेंज आइडियल हम इस तरह से ले लेते हैं कि -20 से लेकर -90 के दरमियान, ठीक है। और -90 जो होती है ये वर्स्ट कंडीशन होती है, वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट। जितना ये इस तरफ होगा ये अच्छी वैल्यू होगी, ठीक हो गया। अब हम वापस पॉइंट की तरफ आते हैं कि हमारी ट्रांसमिट जो होती है कम्युनिकेशन, वो हम क्या करेंगे कि ट्रांसमिट पावर इसको हम देंगे, ये सिग्नल को फेंकेगा इधर, और उस एंड पे चूँकि हमने ये वाली फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसके साथ ये मैच करेगा और फिर इसके साथ ये माइक्रोवेव लिंक बनाएगा और RSL हमें देगा। अब फॉर एग्जांपल ये हमें RSL आइडियल दे देता है तो ये लिंक आपस में कम्युनिकेट करना शुरू कर देगा। अभी फ़िलहाल तो मैं जस्ट स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह लॉगिन करके लैपटॉप से फिर आपको मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन अब होता क्या है कि यहाँ से हमने ट्रांसमिशन, यहाँ से हमने डाटा उठा के इस आईडीयू को दिया, आईडीयू ने IF केबल को दिया, उसने लिंक के थ्रू बहुत दूर 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर फासले पे फेंका, वहाँ से एक डिश ने उसको रिसीव किया और वहाँ दे दिया, ठीक है। दैट इज़ वेरी अमेजिंग थिंग कि ये बहुत अच्छी एक टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप बहुत दूर दराज सिग्नल को ट्रैवल करने में, आपको पता है कि ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना, वायरलेस, इसमें वायर नहीं इन्वॉल्व, ठीक है, वायरलेस है। तो आप अगर वायर्ड नेटवर्क देखें जैसे कि फाइबर होती है या कोई और तार वगैरह, तो उसमें ब्रेक के चांसेस भी होते हैं, फिर उसकी मेंटेनेंस के भी इश्यूज़ होते हैं, फिर उसकी जनाब एक्सपेंसिव भी होती है। ये लिटिल बिट बेटर है, लेकिन इसमें रिलायबिलिटी, या हम फाइबर को प्रेफर अगर करते हैं किसी जगह पे तो वो इसलिए करते हैं कि उसमें यानी बैंडविड्थ की चोकिंग नहीं होती, जितना मर्ज़ी हम माल भेजें उस पर ना, जितना मर्ज़ी ट्रैफिक हम भेजें, जितना मर्ज़ी मीडिया ले जाएँ।
अभी फ़िलहाल बेसिक मैंने माइक्रोवेव को थोड़ा सा शार्ट सा बताया है कि हम इस एंड से यहाँ पे भेजेंगे, इसके अंदर हमने ट्रांसमिट फ्रिक्वेंसी दी, ट्रांसमिट पावर दी, ठीक है, और इस एंड पे रिसीव फ्रिक्वेंसी और रिसीव पावर जो इसकी होगी वो इधर हम ट्रांसमिट बना देंगे, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ हम जैसे ही देंगे तो ये लिंक उठा लेगा। होना कंडीशन ये है कि ये डिशें दोनों एक दूसरे के 100% एक दूसरे के आमने सामने देखने चाहिए, ठीक है। अगर ये 100% नहीं देखेंगे तो RSL की वैल्यू अचीव नहीं होगी। RSL की वैल्यू -20 की तरफ हम आएँ तो अच्छी होती है, -90 की तरफ जाएँ तो वर्स्ट होती है, यानी कि -90 का मतलब है कि ज़ीरो हो गया, बिल्कुल लिंक डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये होता है। इसमें आगे हम देखेंगे कि माइक्रोवेव लिंक के अंदर AM होता है, AM डाउन शिफ्ट होता है, एडाप्टिव मॉड्यूलेशन होती है, मॉड्यूलेशन स्कीम्स होती हैं, XPD होती है, XPIC लिंक होते हैं, SDB लिंक होते हैं। ये चीज़ें हम आगे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है। ये चीज़ें आपके पास, ये वाली जो तस्वीर अभी मैंने, ये लास्ट वाली तस्वीर है, इसका स्क्रीनशॉट आपने अपने पास रखना है और इसको फिर पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने नोटबुक के ऊपर लिखना है। ये जो जैसे जो भी लफ्ज़ हैं, LOS हो गया है, पॉइंट टू पॉइंट हो गया, IF हो गया, IDU हो गया, ODU हो गया, TX हो गया, XPD, XPIC हो गया, SDB हो गया या AM हो गया, इन सारी चीज़ों का BBU वगैरह का मैं एब्रीविएशन जो भी मैंने वर्ड यूज़ किए हैं वो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। वहाँ से भी आपने उनको टैली करके अपनी नोटबुक के ऊपर कर लेना है। लेक्चर वाइज आप तैयार किया करें ताकि आपको ये मसला ना हो। ये लेक्चर 2 था हमारा, ठीक है, जो हमने नोटबुक के ऊपर शुरू किया हुआ है, और फिज़िकल जो साइट पर करते हैं वो भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। थैंक यू।